मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण रोग और उसके रोग जनक का नाम। ठीक, ये जो यहाँ पर मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ रोग और उनके रोग जनक के नाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से रोग हैं और उनके रोग जनक का क्या नाम है। हमारा पहला रोग है टाइफाइड। ठीक, इसको टाइफाइड पहला नाम है, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके रोग जनक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। दूसरा हमारा रोग है निमोनिया। इसके रोग जनक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तीसरा हमारा रोग है डिप्थीरिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। चौथा हमारा है कॉलरा, विब्रियो कॉलेरी, इसको हैजा भी बोलते हैं। पांचवा हमारा है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी। छठवा है कोढ़, इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। इसके रोग जनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। प्लेग, प्लेग का रोगाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। हमारा नौवा है ट्यूबरकुलोसिस, इसको तपेदिक या फिर टीबी कहते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे टीबी। इसके रोग जनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हमारा 10वां है एंथ्रेक्स, इसको विष ज्वर भी कहते हैं। इसका रोग जनक का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। हमारा 11वां है सिफिलिस, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। हसिया, जिसमें क्या होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं आरबीसीएस होते हैं वो हसियाकार हो जाती हैं और ऑक्सीजन को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती है। बहुत ही घातक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, एक आनुवांशिक रोग है। ठीक, इसके रोगाणु का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। हमारा 12वां है हुपिंग कफ, इसके रोगाणु का नाम है बर्डोटेला पर्टूसिस। हमारा 13वां है डायरिया, एस्चेरिचिया कोलाई के कारण होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं 10 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है अस्थि टूटन ज्वर कहते हैं मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कॉलरा। तो किसे कहते हैं? डेंगू ज्वर क्या होता है? अस्थि टूटन ज्वर होता है, क्योंकि इसमें अस्थियों में बहुत तीव्र पीड़ा होती है जब ये रोग होता है। तो हमारा दूसरा है आंत ज्वर कहते हैं टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा, डेंगू। तो क्या होता है? टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि टाइफाइड में सबसे अधिक हमारा आंत प्रभावित होता है और उससे रक्त का स्त्राव होने लगता है। इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे उसके आरबीसीएस की संख्या में कमी आ जाती है। तो आंत ज्वर किसे कहते हैं? टाइफाइड, इसको याद रखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है मलेरिया रोग का वाहक है प्लाज्मोडियम, मादा एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर। तो बच्चे बहुत गलत करते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, वाहक पूछता है तो सब लगा देते हैं प्लाज्मोडियम में, पर वास्तव में प्लाज्मोडियम क्या है? उसके रोगाणु का नाम है। इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे हमारा क्वेश्चन है टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी तपेदिक जिसको बोलते हैं, बीसीजी, टीएमवी, पीटीबी, जीसीबी। तो क्या होता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। आगे हमारा क्वेश्चन है मलेरिया का कौन सा प्रकार अधिक घातक होता है? आपको जानकारी के लिए बता दो तो मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिनाइन मलेरिया, दूसरा होता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया, तीसरा होता है क्वार्टन मलेरिया और चौथा होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक, तो इसमें से जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है सबसे अधिक घातक होता है। छठवां है मियादी बुखार किस रोगाणु से होता है? आपको पहले ये जानना होगा मियादी बुखार किसे कहते हैं। क्या होता है? टाइफाइड जो रोग होता है उसको हम मियादी बुखार कहते हैं।
क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मियादी बुखार। पास्टुरेला पेस्टिस, अमीबा, साल्मोनेला टाइफी, वाउचेरिया। तो क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण मियादी बुखार मतलब टाइफाइड रोग होता है। मलेरिया रोग कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि मलेरिया रोग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर होता है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो डेंगू ज्वर जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। क्वेश्चन 9वां है हमारा, रोगाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, मेंडल, लुई पास्चर। तो क्या होते हैं? रॉबर्ट कोच रोगाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो लुई पास्चर को लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर लुई पास्चर सही आंसर नहीं होगा क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जनक हैं और रॉबर्ट कोच रोगाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, रोग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 8, 5। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपार्जित रोग और एक होता है आनुवांशिक रोग या फिर कह सकते हैं जन्मजात रोग। इसका सही आंसर होगा 2। आगे हमारा क्वेश्चन है, टीबी के रोगाणु का वाहक है, मतलब तपेदिक रोग के रोगाणु का वाहक है। पहला है क्यूलेक्स मच्छर, दूसरा है मादा एनाफिलीज मच्छर, तीसरा है एजिप्टी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या है? क्यूलेक्स मच्छर टीबी के रोगाणु का वाहक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है, कोलेरा रोग होता है, इसको हैजा भी कहते हैं। पहला है विब्रियो कॉलेरी, दूसरा है राइनो विषाणु, तीसरा है अल्फा विषाणु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोलेरा रोग विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, किस रोग में मनुष्य के आरबीसीएस हशियाकार हो जाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।